का पैसा तुम्हें लोग खा के बैठे हैं, तुम्हें मेरे निगह में चोर हैं। तुरंत रातें रात इनको अरेस्ट करके इनको जेल में डाल के इनका पैसा लेना और जिल्लत बगैर उठाए 24 घंटे में ये बोले और 8 या 10 घंटे में उनका पैसा आलम पाशा की तरफ से कर्नाटका की पूरी आवाम वापस करेंगे। तुम्हें जो बहुत बड़े बिलियनर बन गए किसके माल से बने? 1000 करोड़ का माल बना, जेपी नगर का माल लिए, इधर खर्चा लेके आप पैसा नहीं पे रहे, कहाँ से बन गए? क्या सूरत से आपका चेहरा लेके आप पर्सनालिटी बन के लोगों के सामने में बहुत बड़ा मालदार बोल रहे हैं आप? हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। जब भी अमानत बैंक का नाम आता है तब जो है कई सारे मुसलमानों के दिलों में दर्द होता है, क्योंकि इस बैंक में जो है कई हज़ार मुसलमानों के पैसे जमा हुए थे। तब जो है ये बैंक अचानक बंद हो जाता है, इस बैंक को लूट लिया जाता है। लूटने वाले कोई और नहीं थे बल्कि कौम के बड़े, जिनको रहबर मानते थे, जिनको लीडरान मानते थे, जिनको कौम के बड़े मानते थे, वही लोग होते हैं ये बैंक को लूटने वाले। फ़िलहाल जो है इस बैंक को फिर से रीओपन किया गया है। अब जो है ज़ियाउल्लाह शरीफ जो है आगे आते हैं और एक ऐलान करते हैं कि अमानत बैंक के लिए वो 100 करोड़ रुपया देंगे। दूसरी जानिब अमानत बैंक के डायरेक्टर सैयद कबीर वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ज़ियाउल्लाह शरीफ 100 करोड़ रुपये लगाने से पहले जो है उनके ऊपर जो अमानत बैंक का क़र्ज़ा बाकी है 50 करोड़ रुपये पहले वो अदा करें, उसके बाद जो है दूसरी बात करें। क्योंकि ज़ियाउल्लाह शरीफ पर इस तरह के दूसरे भी इल्ज़ामात लगे हैं कि अल अमीन मेडिकल कॉलेज, अल अमीन कॉलेज, उसके चलते जो है इन्होंने अपने ही घर वालों को लेकर जो है ख़ुद के ट्रस्ट बनाकर ख़ुद के घर वालों के नाम पर करके वो जो है सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। अब उसकी कुल वैल्यू 1000 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। तो इस तरह के मामलात बहुत हो रहे हैं। ज़रूरी ये नहीं कि हर कोई कहता है कि हम 100 करोड़ रुपया दे देंगे, 50 करोड़ रुपया दे देंगे। ज़रूरी ये है कि जो पैसा लोगों का गया है वो किस तरह से वापस आए, लोगों को पैसा किस तरह से मिले। एक पैगाम मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ जो कौम का पैसा लूटते हैं, कौम का पैसा गबन करते हैं, ये सोच कर के हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये पैसा काम आएगा। उनके लिए एक मैसेज ये है कि आप पैसा ये सोच कर जमा रहे हैं कि आपकी आने वाली नस्ल इस पैसे को काम में लाएगी। क्या पता अल्लाह ना करे आपकी आने वाली नस्लों में अगर कोई गूंगे पैदा हो जाएं, लंगड़े लूले पैदा हो जाएं, तो ये पैसे का क्या करेंगे आप? अवाम के लिए, अवाम का पैसा अवाम के लिए दे दें। तो इस मामले को लेकर जो है बेंगलुरु के एक सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा क्या कहते हैं इस मामले में जानते हैं। बने रहिए न्यूज़ 4 के साथ ताज़ा तरीन जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। क्योंकि जो अलमीन का इदारा, अलमीन की निंगम रोड की प्रॉपर्टी और बीजापुर की 260 एकड़ की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इसको लोन ये एक पैसा भी नहीं देते। जैसे जो राघवन बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, दूसरी बैंक, कोई बैंक नहीं देती। आप अमानत बैंक में ज़ियाउल्लाह शरीफ को भी, मरहूम डॉक्टर मुमताज़ को उसमें लोन देने की क्या ज़रूरी थी? क्या वजह से लोन दिए? ये लोन लेके तकरीबन 1000 करोड़ नहीं, कपड़े और भी ज़्यादा 1000-2000 करोड़ का माल आज ज़ियाउल्लाह शरीफ के बेटी के पास है, ज़ियाउल्लाह शरीफ के उनके कामा वालों के पास है, अल-अमीन के कॉलेज और मेडिकल कॉलेज। वो तो चैरिटेबल ट्रस्ट, फंड ट्रस्ट है। फंड का मतलब जो आदमी पैसा लाए इनके नाम पूरा निकाल दिए। अरब का फंड आया आप ही बोलते हैं, और दुनिया का पूरा फंड आया वो निकाल दिए। डॉक्टर मुमताज़ आपको बेचे, उनका फैमिली का, मरहूम फैमिली का माल आपकी फैमिली ले ली। आप जैसा 100 करोड़ रुपए अभी बोले डाल रहे हैं, तो ये बोलो कि भाई कितना पैसा तुम्हें अल-अमीन में डाले, कितना पैसा तुम्हें दोनों कॉलेज और तम इदारों में डाले, इतना पैसा आवाम ऑफ कर्नाटक का 24 आवर्स या 12 आवर में देगी, आलम पाशा की तरफ से देगी, कैश देगी, चेक देगी। आप बोलो, अभी बोलो, ये आप छोड़ो, तुरंत छोड़िए। आप शरीफ साहब को ये हक की बात है, तुम्हारी तिजारत आप करो, ये आवाम की तिजारत, आवाम का, पब्लिक का पैसा जो है, इसमें जितने सियासतदानों को आप इन्वॉल्व करें, रोशन बेग को आप जेल की FIR डालें, वही रोशन बेग को एक बड़े एक समाजी लीडर हैं, उनको आपके कोल्स पार्क के अपार्टमेंट में 2 अपार्टमेंट दिए। ये कैसा, ये अपने आप ट्रेसपास करते हैं, ये आप अपार्टमेंट दिए। इसका मतलब सियासत और आवाम का पैसा सियासतदानों को लेके तुम्हें अपने आप में बांट लिया, नहीं तो इनको जेल में डाले और वहां पे डरा दिए। आपको डराने की ताकत है, आपके पास वकालत की ताकत है, आवाम के पैसे में मत करिए। आप गुनहगार, दुनिया की खबर का अजाब इधर ही आप आंख के सामने देखेंगे। आपकी ये उम्र में, आप तो सीनियर रिटायर्ड आदमी है,
आप देखेंगे। सर अभी बात यह आ रही है कि जियाउल्लाह शरीफ जो हैं 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये बात आ रही है कि जो पहले के 50 करोड़ उनका कर्ज है, बकाया कर्ज है, पहले उसको अदा करें। आप क्या मानते हैं, पहले 100 करोड़ दें या 50 करोड़ का कर्ज अदा करें? नहीं, आप सवाल समझिए। जब 100 करोड़ रुपए इन्हों जो बोल रहे हैं हमें पैसा अदा करने के लिए, जेपी नगर में एक प्रॉपर्टी थी, इन्हों रियल एस्टेट के, इन्हों बहुत ही प्राउडफुल आदमी है, रियल एस्टेट के सक्सेसफुल आदमी है जियाउल्लाह शरीफ। अमानत बैंक की एक प्रॉपर्टी 25 साल जो अमानत बैंक लेके रखी थी प्रॉपर्टी, उसको 28 लाख को 15-18 साल के पहले जो ली थी उसको हालांकि डायरेक्टर ऑफ अमानत बैंक बन के 25 लाख में ले लिए। वो 25 लाख इनका जो एक इदारा है वो इदारे के नाम से अपने जेपी नगर की प्रॉपर्टी ले लिए, 15 साल के बाद लिए, जिसकी वैल्यू आज तकरीबन होगी 50 करोड़ रुपया। वो अमानत बैंक की प्रॉपर्टी आप ले लिए। और दूसरी बात, जो कोलैटरल आप सिक्योरिटी दिए थे, जो खर्चा लेने, जिसकी वैल्यू आप 1000 करोड़ में बैठे हैं, उसका पैसा है। ये लोग कमजोर हैं, ये लोग नाकामयाब है। यानी कबीर और अमानत बैंक के पुराने डायरेक्टर्स, अमानत बैंक के चेयरमैन, ये डायरेक्टर्स और स्टाफ इनएफिशिएंट है, नालायक हैं। ये लोगों में रोने वाले नहीं, और पीछे उनकी दुम उठा के आपके गले में डाल के भागने वाले हैं। 1000 करोड़ का माल मार के बैठे हैं इन्हों। 100 करोड़ रुपए इन्हों देंगे तो 1000 करोड़ का माल का जियाउल्लाह शरीफ के पूर्वजों का नहीं है, दादा का, इनके बाप का माल नहीं है, और इन्हों ना दूसरे इनके बिल्डर्स के तिजारत में कमाए। ये ट्रस्ट का माल है, अलमीन का, वक्त का, अमानत बैंक के लोन में लिया हुआ माल है। हमने लाके बगैर लेके रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किए। गरीब मर रहा है, गरीब को कुछ नहीं है कर्नाटका में। उसको इल्म चाहिए, उसको पर्दा चाहिए, उसको कफन का कपड़ा चाहिए, उसकी इज्जत चाहिए, उसको इक्वालिटी चाहिए। ये पूरे ये अभी आज के सरकार में नहीं है। ये देना तो हमारे माल में देना ना, ये तुम्हारे कब्जे में क्यों रखते, तुम्हारे कब्जे में क्यों रखे? आज मुसलमानों को कितने आप जलील बनाए हैं ये प्रेजेंट सरकार में, और कांग्रेस और जेडीएस और तमाम एएपी गवर्नमेंट के। आप ये बोलते हैं आप भिखारी हैं, हमें आपको देंगे। तो ये तो मालदार हैं, ये तो बिलियनर्स है मुसलमान। उनका पैसा तुम्हें लोग खा के बैठे हैं, तुम्हें मेरे निगाह में चोर हैं, तुम्हें इनएफिशिएंट लोगों के पास कंट्रोल में है। कानून का मतलब नहीं मालूम है। जो वीडियो आपके चला रहे हैं उनको, ये आदमी तुरंत रातें रात इनको अरेस्ट करके इनको जेल में डाल के इनका पैसा लेना है और जिल्लत बगैर उठाए। 24 घंटे में ये बोले और 8 या 10 घंटे में उनका पैसा आलम पाशा की तरफ से कर्नाटका की पूरी आवाम वापस करेगी। आलम पाशा कैश लाएगा, चेक लाएगा। अब जो पैसा ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट में डाले हैं, ये बोलिए आप इंटरेस्ट खाएंगे तो खबर में शाम काटेगा आपको। बगैर इंटरेस्ट के आप लीजिए, आपको 8 या 10 घंटे में पूरा पैसा आएगा। वो ना देंगे तो आप मुसलमानों को नहीं, अल्लाह के पास भी जवाब नहीं है, आपको मौत का डर नहीं है। एक अरेस्ट नहीं करे, ये एक अरेस्ट क्रिमिनल केस डाल के जब अरेस्ट करते हैं ये लोगों को, किसी भी हालत में आप करते हैं, तब हानेरेबल हाई कोर्ट के सामने ये बोलेंगे जाके मेरे को अरेस्ट से बेल करा दो, मैं पूरे का पूरा पैसा, आधा पैसा मैं डिपॉजिट कर दूं। सिर्फ 50 लाख नहीं, जियाउल्लाह का पूरे का पूरा 50 करोड़ रुपया मैं डिपॉजिट कर दूं करके बोल सकते थे। तुम्हें क्या कदम उठा है? 5 साल से क्या काम करे, किसको मिल रहे हैं, कौन से ऑफिसर को मिल रहे हैं, कौन से कानून, कौन से कोर्ट, कौन से वकाला, कौन से शेयर होल्डर को मिल रहे हैं? ये 5 साल का जवाब आवाम को चाहिए, पब्लिक के आवाम को चाहिए। आप 1 करोड़ रुपया पिग्मी हो गया तो 1 से 2 करोड़ रुपया तनख्वाह भी है, पिग्मी का पैसा वापस देंगे आपको, तनख्वाह भी तो है, लोगों को तनख्वाह भी देना है, यानी अपने स्टाफ को। तो क्या काम, क्या फायदा, कितने लोगों को फायदा किए? किलमिन में मुसलमानों को मेडिकल कॉलेज चाहिए, हर आदमी को ये 4 सीट नहीं पूरा सीट चाहिए, पूरे सीटों में मुसलमान पढ़ेगा, माइनॉरिटी पढ़ेगी, और इलाज चाहिए। कितना बड़ा इलाज कर रहे हैं, क्या इलाज अलमीन कॉलेज में कर रहे हैं? तुम्हें ये पैसा तुम्हें तुरंत पहले ये देना है। इनकी कमजोरी से इन्हों बाहर है, कबीर की, अमानत बैंक की सिर्फ 4 आधे पौ डायरेक्टर्स की कमजोरी में इन्हों बाहर है। नहीं तो इन्हों को अंदर जेल में डालते तो इन्हों पैसा पूरा देके हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके बाहर आते। सर आप गिरफ्तारियों की मांग कर रहे हैं, किस किस को गिरफ्तार करना? गिरफ्तार जो पैसा खाए हैं, किसको सर? जो आदमी जो इनएफिशिएंट बैठा है, कबीर इनएफिशिएंट, डरा हुआ, भागा हुआ जो बैठा है,
खा के, वो पहले अपनी सीट को बोलना मैं काबिल नहीं हूं, मैं फिर आ नहीं सकता हूं, तो अपने घरों के काम वालों को लाके तुम्हें शेयर होल्डर बना लिए। आवाम के माल के ऊपर जो 1300 करोड़ का माल है, इसकी जबान मुंह जबान नहीं बोल रहे हैं, कोई केस डालने के लिए आपको ताकत नहीं है, आगे खड़ के उनका हाथ पकड़ के उनके हाथ को कानून में देने का नहीं है। इन्हों जो करते हैं उसके ऊपर आप आंसू बहा रहे हैं, इन्हों जो ताकत से करे उन्होंने आंसू बना रहे हैं। सर इस मामले में बहुत सारे नाम हैं, तो गिरफ्तार किस किस को करना चाहिए? गिरफ्तार जिसको तो वो करने वाले पहले मजबूत होना, जो इनको डरे हुए उन्हें मजबूत नहीं हो सकते हैं। पहली बात, जो आदमी 1300 करोड़ रुपए खा के बैठा है, कौन सा? पूरे आदमी जितने पुराने डायरेक्टर्स थे उन्होंने पूरे खाए हैं। जियाउल्लाह शरीफ सामने है, अभी समझो, अभी डॉक्टर मुमताज मरहूम एक हमारे बुजुर्ग है, इनको लोन देने की जरूरी नहीं, इनको कौन लोन दिए? चाहे इनको रहमान खान दिए, चाहे असद दिए, चाहे इनके फलान दिए, तो ये लोग भी जेल होना है। कौन दिए इनको ये पैसा? डॉक्टर मुमताज इनको कैसा बेचे? ये कैसा बेच सकते हैं? ये किसका अमानत बैंक अवाम का खून का नहीं, अलामीन भी खून का माल है, अवाम का माल है। ये माल तकरीबन हजारों का करोड़ बैठ के आप रुआबदारी में आप कहां से बड़े पैसे वाले बन गए? खून का अवाम का माल बगैर खाए तुम्हें कैसे अवाम का बन गए? अमानत बैंक की प्रॉपर्टी आपके 25 लाख रुपए को जो लेके बैठी थी, तुम्हें कैसा ले सकते हैं? वो भी 15 साल के बाद 3 लाख रुपए घटा के, जो आज होगी वो 50 करोड़ रुपए होगी प्रॉपर्टी, वो भी वापिस देना है। आप लोगों को जबान वापिस जरूरी है। अमानत बैंक कबीर और डॉक्टर मुमताज इनका जो भी रिलेशनशिप हो जाए, मगर ये माल आवाम को वापस देना है। हमारे जियाउल्लाह शरीफ क्या जरूरी थी? कौन अपने रिजवान, क्या नाम वो अपने इंडिया बिल्डर्स के वो जो भी है रिजवान है, जो भी है उन्हों और इन्हों, क्या तुम्हारा कुर्सी कौन सी है? खून के माल में रियल एस्टेट के नमूने से तुम्हें प्रॉपर्टी कई करोड़ रुपए 50 से 75 करोड़ के मेट्रो में सेल करके तुम्हें रियल एस्टेट के निगाह में, रियल एस्टेट के अंदाज पे तुम्हें लोग डेवलपमेंट करने क्यों पैसा इन्वेस्ट किए? जैसा आप अभी तो ऐलान करे 100 करोड़ का, ऐसा ये 50 करोड़ रुपए 75 आए हैं, मैं क्या करना, कौन से मुसलमान को करना? कभी आप कुछ शर्म नहीं है क्या लोगों को पूछने? लोगों को अमानत बैंक में बैठे सीएम में लोगों को बुला के पूछे नहीं ना। अच्छा, आपके वोटर्स कौन है? 400 वोट डाल देंगे तो कर्नाटका के पूरे आपके पास जितने 200 लाख मुसलमानों के आपको हो गया क्या? आप फोर्स्ड इलेक्शंस में आ रहे हैं। तो इसलिए मेरे तरफ से आपको अपील है, मैं बहुत हमदर्दी से मैं बोल रहा हूं, आप ये कुर्सी छोड़िए, आप कुर्सी दे दो, आपको इलेक्शन नहीं, आपको सजाएं नहीं, आपको कोर्ट नहीं, आप ये कुर्सी के लायक हैं क्या? जियाउल्लाह शरीफ यानी जो प्रेस्टीज का जो डायरेक्टर है वो, आप बोलिए, आप कुर्सी छोड़िए और जो इतनी प्रॉपर्टी है इसकी अलामीन कॉलेज की आवाम को ये आप वापस दीजिए, आपकी कुर्सी आवाम को वापस दीजिए। आपके लोग, आपके तकलीफ उनके लिए वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनको संभालने के लिए वो ताकत अल्लाह उनको बख्शा नहीं है। क्योंकि ये लोगों को जब तक इनको जेल के सलाखों में नहीं देखते थे, पैसा नहीं लेते थे, और दूसरी बात अमानत अलामीन का पैसा और सीएमए का जेपी नगर की जो प्रॉपर्टी वापस नहीं लेते, इन्हों वापस लेना। अभी मेरी जिंदगी खुद 1 साल से 5 साल की, जियाउल्लाह शरीफ की कितने साल जिएंगे? अल्लाह को क्या जवाब देंगे? खबर में क्या समझ के कदम रखेंगे? तो अवाम का माल वापस दो ना। तुम्हें जो बहुत बड़े बिलियनर बन गए, किसके माल से बने? 1000 करोड़ का माल बना, जेपी नगर का माल लिए, इधर खर्चा लेके आप पैसा नहीं पे रहे, कहां से बन गए? क्या सूरत से आपका चेहरा लेके आप पर्सनालिटी बन के लोगों के सामने में बहुत बड़ा मालदार बोल रहे हैं? आप मालदार कैसा? आवाम के पैसे में मालदार को सर झुक के बात करना है आप, और ये पैसा वापिस पूरा तुरंत देना है। इलेक्शन, कोर्ट, ये कोई मायने नहीं रखती है। आपका ज़हीन लोगों की, आवाम की तकलीफ ये देखते हुए शर्म करके, शर्मा के, खबर की तंगी को डर के आप वापस दीजिए। कानून और एडवोकेट्स को आप मत यूज करिए। और